हेलो गाइस, दिस इज वंश शर्मा हियर। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम अपनी इस वीडियो में बात करने वाले हैं गोल्जी बॉडी की डिस्कवरी की कि गोल्जी बॉडी किसने डिस्कवर करी थी, किस ईयर में डिस्कवर करी थी, उस गोल्जी बॉडी की अपीयरेंस की, उसका डायग्रामेटिक व्यू पढ़ेंगे और उसके साथ साथ थोड़ी सी उसके अल्ट्रा स्ट्रक्चर पे जाएंगे, जिसमें हम उसमें बताएंगे आपको कि किस किस चीजों से वो मिलकर बनी हुई होती है। तो गाइस स्टार्ट करते हैं सबसे पहले गोल्जी बॉडी की डिस्कवरी कि गोल्जी बॉडी की डिस्कवरी किसने की थी। तो इट वॉज डिस्कवर्ड बाय कैमिलियो गोल्गी। किसने डिस्कवर की थी? कैमिलियो गोल्गी ने। साइंटिस्ट का नेम है कैमिलियो गोल्जी और उन्हीं के नाम पर इसका नाम गोल्जी एपिटस या गोल्जी बॉडी पड़ा था। अगर ईयर की बात कर लेते हैं तो 1898 में इसका डिस्कवर्ड हुआ था। किस चीज में इसका डिस्कवर्ड हुआ था, इसमें भी क्वेश्चन आया था आपके कि हु डिस्कवर्ड द गोल्जी बॉडी एंड विच ईयर डिस्कवर्ड द गोल्जी बॉडी, और आपकी किस चीज में सबसे पहले फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व हुई थी। ठीक है, तो हमने स्टार्ट कर दिया आपका डिस्कवरी। तो उसमें बात कर लेते हैं सबसे पहले किसने डिस्कवर करी थी? कैमिलियो गोल्गी ने कर दी। और इसमें अगर ईयर की बात कर लेते तो 1898 में इसको ऑब्जर्व करा गया था। अब बात करते हैं किस चीज में इसको ऑब्जर्व करा था। इन द मेम्ब्रेन सेल वायर सिल्वर स्टेनिंग मेथड। ठीक है, तो इन आपका नर्व सेल में, ये आपकी सबसे पहले नर्व सेल में डिस्कवर्ड हुई थी और किस टेस्ट के थ्रू हुई थी? बाय सिल्वर स्टेनिंग मेथड। ठीक है, आफ्टर डिस्कवर्ड इट्स नेम नोन एज गोल्जी कॉम्प्लेक्स। और उसके बाद जब गोल्जी बॉडी जो थी आपकी, जब कैमिलियो गोल्गी ने नर्व सेल में डिस्कवर करी थी, उस चीज के बाद और उस टेस्ट के बाद इसका नाम आपका गोल्जी कॉम्प्लेक्स या गोल्जी एपिटस और गोल्जी एलिमेंट, ये एक ही चीज है। ये इसके तीन तरीके के नामों से ये रिप्रेजेंट हुई थी, इसका ये नाम आगे फेमस हुआ था। ठीक है, अब ये था ओवरऑल डिस्कवरी इसकी गोल्जी बॉडी की। अब अगर बात कर लेते हैं ऑक्यूरेंस की। ठीक है, तो अगर ऑक्यूरेंस की बात कर लेते हैं तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स अकर इन ऑल लिविंग सेल्स। आपकी जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स है वो आपकी सारे लिविंग बीइंग्स में ऑब्जर्व होती है, पाई जाती है, एक्सेप्ट दी प्रीकोलिटिक सेल्स एंड दी आरबीसीज। ये आपकी प्रोकैरियोटिक सेल्स में नहीं होती है, आरबीसीज में नहीं होती है, एंड मैच्योर स्पर्म, आपके जो स्पर्म सेल्स होते हैं उसमें भी ये पाई नहीं जाती। सीड ट्यूब इन प्लांट्स, और प्लांट्स की सीड ट्यूब में भी ये नहीं पाई जाती। लेकिन अगर ये प्लांट सेल्स की बात कर लेते हैं, ठीक है, दो डिफरेंट पॉइंट्स है, डोंट बी कंफ्यूज हियर। अगर बात कर लेते हैं प्लांट के सेल की, तो इन प्लांट सेल इट इज नोन एज डिक्टोसोम। अगर ये प्लांट सेल में इसका जो मतलब फंक्शन है, वो अगर वो आपका प्लांट्स में ऑब्जर्व करे या प्लांट्स में देखा जाए प्लांट सेल में, तो इसका नाम वहां पर डिक्टोसोम के नाम से ये मिलती है। तो इसके अल्ट्रा स्ट्रक्चर से स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको इसका डायग्रामेटिक व्यू बता देता हूं। अगर ये आपका गोल्जी बॉडी का व्यू है, ठीक है, तो अगर सबसे पहले इसकी बात कर लेते हैं तो किसी चीज की मिलकर बनी हुई होती है? सिस्टर्न है। ठीक है, जो इसके अपर वाले जो स्मॉलेस्ट लेयर है, ये जो छोटे छोटे पार्टिकल से लेयर्ड बाय पार्टिकल है, इसको आप सिस्टर्न ये बोल सकते हैं। ठीक, दूसरा आपके जो राउंड शेप आपके राउंड शेप सेल्स टाइप आपके पार्टिकल्स ऑब्जर्व हो रहे हैं, ये आपको सिक्रेटरी वेसिकल्स है। तो ये वेसिकल्स आपकी सिक्रेटरी वेसिकल्स कहलाती हैं, जो आपकी अपर ऑफ द गोल्जी बॉडी के ऊपर पाई जाती है। ठीक है, और इन दोनों के बीच के मतलब एक जो लेयर के बीच में जो इंटरनल स्पेस है, दैट स्पेस इज कॉल्ड इंटरसिस्टर्नल स्पेस। इस स्पेस को आप इंटरसिस्टर्नल स्पेस बोल सकते हैं। इंटर मतलब उन दोनों के बीच का जो स्पेस है वो आपका इंटरसिस्टर्नल स्पेस बोला जाता है, क्योंकि आपकी सिस्टर नहीं है, सिस्टर नहीं के बीच का जो स्पेस है वो आपका इंटरसिस्टर्नल स्पेस कहलाता है। ठीक, अगर थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं तो ये आपके यहाँ जो जैसे आपके यहाँ सिस्टर नहीं थी, ऐसी नीचे वाली जो स्मॉलेस्ट मेम्ब्रेन दैट इज कॉल्ड सैक्यूल्स, ये आपकी सैक्यूल्स होते हैं। और जो नीचे वाले आपके पार्टिकल्स है, राउंड शेप पार्टिकल्स को बोलते हैं हम आपका ट्रांजिशन वेसिकल्स, ये आपकी ट्रांजिशन वेसिकल्स कहलाती हैं। और अगर यहाँ पे आपके सिस्टर ने के नीचे अगर देख ली जाए मेम्ब्रेन, तो सिस्टर्नल मेम्ब्रेन कहलाती है। जैसे आपकी सिस्टर ने थे, ठीक है, सिस्टर ने के नीचे वाली जो आपके बिलो द पोर्शन में आपकी गोल्जी बॉडी की जो मेम्ब्रेन होती है, दैट मेम्ब्रेन इज कॉल्ड सिस्टर्नल मेम्ब्रेन। ये थोड़ा सा स्ट्रक्चर था। लेकिन अगर अब थोड़ा सा इसकी जो डिटेल के अगर इसकी डिटेल के बारे में बात कर लेते हैं, इसका अल्ट्रा स्ट्रक्चर, तो वो थोड़ा सा इधर वाले पोर्शन में हम लोग पढ़ लेते हैं, उसके बाद मैं आपको थोड़ा सा वापस से एक्सप्लेन कर दूंगा। तो अगर बात करते हैं गोल्जी बॉडी की अपीयरेंस की, तो गोल्जी बॉडी की क्या अपीयरेंस है, क्या उसका अल्ट्रा स्ट्रक्चर है। ये आपने इसका डायग्राम पढ़ लिया। अब अगर हम बात कर लेते हैं अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ गोल्जी बॉडी, तो गोल्जी बॉडी किस किस चीज से मिलकर बनी हुई होती है। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना। गोल्जी कॉम्प्लेक्स कंप्राइजेस ऑफ स्टॉक ऑफ अ मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस विच आर ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स। मतलब आपकी जो गोल्जी बॉडी है वो आपका अलग अलग काफी सारी चीजों से मिलकर बनी हुई होती है। आपके मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनिक स्पेस विच आर ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स, मतलब उसके बीच में जो स्पेस होता है, उसके बीच में जो मेम्ब्रेन के अंदर स्पेस होता है, ये आपकी अपर पोर्शन वाली मेम्ब्रेन या नीचे वाले आपके जो वैक्यूल्स होते हैं, जितने हमने अभी पढ़े, वो थोड़ा सा इन सब चीजों से मिलकर बने हुए होते हैं। ठीक है, तो पहली अगर बात कर लेते हैं तो पहला पोर्शन आपका सिस्टर्न है, सेकंड ट्रांजिशन वेसिकल्स, थर्ड वन इज कॉल्ड secretory vesicles, fourth one is called
कोटेड वेसिकल्स एंड द लास्ट गोल्जी वैक्यूल्स। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम इसका सिस्टर्निया। सिस्टर्निया में बात करें, सिस्टर्निया फॉर्म्स द सेंट्रल प्लेट लाइक पार्ट ऑफ द गोल्जी कॉम्प्लेक्स। सिस्टर्निया क्या फॉर्म करता है आपका? सिस्टर्निया आपका क्या फॉर्म करता है? सिस्टर्निया जैसे आपने पढ़ा, सिस्टर्निया फॉर्म्स द सेंट्रल पार्ट लाइक अ पार्ट ऑफ अ गोल्जी कॉम्प्लेक्स। अब ये था आपका सिस्टर्निया। ठीक है, अब यहाँ थोड़ा सा डायग्रामेटिक व्यू के तरीके से हम लोग समझते चलते हैं। सिस्टर्निया फॉर्म द सेंट्रल पार्ट। देखिए ये सिस्टर्निया है, ये सेंटर मतलब बीच वाला पार्ट आपका सिस्टर्निया कवर करता है। तो सेंट्रल प्लेट लाइक अ पार्ट ऑफ अ गोल्जी कॉम्प्लेक्स, ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स है आपकी, इसमें आपका ये प्लेट लाइक वर्क करता है। ठीक है, ये आपको प्लेट लाइक फॉर्म प्रिपेयर करता है सेंट्रल पोर्शन में। ठीक है, तो वो आपका क्या है? सिस्टर्निया। अगर सेकंड बात करते हैं ट्रांजिशन वेसिकल्स की, तो दीज आर द स्मॉल ड्रॉप लाइक स्ट्रक्चर। ये थे आपके ट्रांजिशन वेसिकल्स। ये देखिए आपको जैसे वाटर ड्रॉपलेट्स होती हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स इस फॉर्म में आपको ये नीचे मिलता है। तो ये इसका वर्क क्या है? These are small drop-like structure about 400 angstrom to 800 angstrom। अगर इसकी स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं तो ये आपका 400 से 800 एंगस्ट्रॉम का बना हुआ होता है। ठीक है, अभी थोड़ा सा गोल्जी बॉडी के बिलो द पार्ट में प्रेजेंट होता है। अगर थर्ड बात करते हैं हम अपना सिक्रेटरी वेसिकल्स की। ठीक है, सिक्रेटरी वेसिकल्स की बात करते हैं तो दीज आर प्रेजेंट ऑन द साइड। ये आपका साइड में प्रेजेंट होता है सिक्रेटरी मेम्ब्रेन। ठीक है, एंड ऑन द मैच्योरिंग फेस ऑफ द गोल्जी बॉडी। मैच्योरिंग मतलब गोल्जी बॉडी के अपर वाले, जहां से मतलब मैच्योर होना स्टार्ट होती है आपकी गोल्जी बॉडी, जो ऑब्जर्व मतलब विजिबल थोड़ा होना शुरू होती है, खुलना शुरू होती है, दैट पोर्शन इज कॉल्ड मैच्योरिंग फेस ऑफ गोल्जी बॉडी। ठीक है, वहां आपकी ये मिलती है, मतलब साइड में। एक तो उन्होंने क्लियर कट बोला है कि these are present on the side, मतलब गोल्जी बॉडी के साइड वाले पोर्शन में प्रेजेंट होती है। on the maturing phase of गोल्जी कॉम्प्लेक्स, गोल्जी जो यहाँ पे आपका ये आपको फेस दिखाई पड़ रहा है, इस फेस के ऊपर आपकी मैच्योरिंग फेस पर ये आपकी दिखाई पड़ती है। ये दैट मेम्ब्रेन इज कॉल्ड सिक्रेटरी वेसिकल्स। ठीक है, ये आपके सिक्रेटरी वेसिकल्स होती है। अब चौथी अगर बात कर लेते हैं फोर्थ पॉइंट की, दैट इज कॉल्ड कोटेड वेसिकल्स। कोटेड वेसिकल्स की अगर बात कर ले, इन सम सेल्स टाइप द सिक्रेटरी वेसिकल्स आर कोटेड विद bristly layer of a protein, these are called as coated vesicles। ठीक है, ये इसको थोड़ा सा समझते हैं। कोटेड वेसिकल्स की बात कर लेते हैं तो आपका कोटेड वेसिकल्स इन सम सेल्स, ये आपकी कुछ सेल्स में पाई जाती हैं। टाइप्स द सिक्रेटरी वेसिकल्स आर कोटेड विद अ ब्रिस्टली लेयर ऑफ अ प्रोटीन। ये आपकी किस चीज के मतलब किस चीज की लेयर की कवर्ड बनी हुई होती है? प्रोटीन की लेयर की कवर्ड होती है, कोटेड लेयर, इसलिए इसको कोटेड वेसिकल्स भी बोलते हैं। इसके ऊपर आपकी प्रोटीन की लेयर होती है, that's why this layer is called, these are called a coated vesicles। इसलिए इसको coated vesicles भी बोलते हैं, क्योंकि इसकी जो लेयर होती है, इसकी जो अपर लेयर होती है वो आपके प्रोटीन्स की बनी हुई होती है, ये प्रोटीन की लेयर होती है। अगर बात कर लेते हैं फिफ्थ गोल्जी वैक्यूल्स। ठीक है, गोल्जी वैक्यूल्स की अगर बात कर लेते हैं हम अपना, तो these are rounded sac, राउंडेड सैक लाइक स्ट्रक्चर, जैसे हमने अपनी काफी वीडियो में पढ़ चुके हैं सैक लाइक स्ट्रक्चर। ये आपका राउंडेड सैक लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट ऑन द मैच्योरिंग फेस ऑफ द गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी के मैच्योरिंग मतलब अपर वाले जिस पर, जैसे आपने इसमें बात करें मैच्योरिंग फेस ऑफ द साइड वाले में बात करी थी, तो ये आपका सेकेंडरी वेसल साइड में। लेकिन अगर गोल्जी वैक्यूल्स की बात करें, जो गोल्जी वैक्यूल्स होते हैं वो आपके मैच्योरिंग फेसेस ऑफ द गोल्जी बॉडी के वहां पर अपर वाले पोर्शन पे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो गाइस ये ओवरऑल व्यू था गोल्जी बॉडी का। ठीक है, अगर हम इसकी बात कर लेते हैं, जैसे हमने अभी इसके पॉइंट्स क्लियर करे, ठीक है, थोड़ा सा हमने इसका डायग्रामेटिक व्यू पढ़ा, तो अभी मैं इस पे आपको कुछ बताता हूँ इसमें क्वेश्चंस कैसे आ जाते हैं। इसको फिनिश करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा क्वेश्चन बता देता हूँ। पहला क्वेश्चन पेपर में पूछ घुमाकर क्वेश्चन आते हैं। अगर बात कर लेते हैं कि गोल्जी बॉडी क्या होती है, तो दैट क्वेश्चन व्हाट इज गोल्जी बॉडी एंड हु डिस्कवर्ड द गोल्जी बॉडी। ठीक है, लेकिन अगर बात कर लेते हैं व्हाट इज गोल्जी एपरेटस, ठीक है, या हु डिस्कवर्ड द गोल्जी एपरेटस, तो गोल्जी एपरेटस और गोल्जी बॉडी ये आपकी एक चीज है। या फिर अगर आपका क्वेश्चन आया था कि गोल्जी एपरेटस या गोल्जी बॉडी या गोल्जी एलिमेंट्स, इनका नाम गोल्जी बॉडी या गोल्जी एपरेटस कैसे पड़ा, तो कैसे पड़ा, इसमें आप कैसे बताओगे इसका नाम कैसे पड़ा? तो जैसे हमने बताया था कि साइंटिस्ट का नाम था कैमिलियो गोल्गी। तो कैमिलियो गोल्गी ने इसका क्या बोलते डिस्कवरी की थी नर्व सेल में, तब इसका नाम उनके नाम पर पड़ा था। ठीक है, इसलिए इसका नाम गोल्जी बॉडी है, गोल्जी एपरेटस और गोल्जी एलिमेंट। ये नाम बहुत रेयर मिलता है, लेकिन अगर मिल जाता है तो आप इसमें कंफ्यूज नहीं होना। गोल्जी कॉम्प्लेक्स या गोल्जी एपरेटस इस नाम से आ जाती है, गोल्जी बॉडी के नाम से आती है, लेकिन गोल्जी एलिमेंट्स के नाम से बहुत रेयरली आती है, तो डोंट बी कंफ्यूज।
ठीक है, ये आपकी बात हुई। और अगर आपको जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि गोल्जी बॉडी का नाम क्यों पड़ा, तो द साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड द गोल्जी बॉडी इन नर्व सेल, ऑन द नेम ऑफ द साइंटिस्ट, इसका नाम गोल्जी बॉडी या गोल्जी एपरेटस या आपको गोल्जी एलिमेंट पढ़ा था। तो इस पे आपको क्वेश्चन आते हैं, अगर गोल्जी बॉडी की स्ट्रक्चर की बात करें तो या फिर आपको क्वेश्चन इस पे आता है कि गोल्जी बॉडी कॉम्प्राइजेज ऑफ, या आपको कमेंट पूछ देते हैं कि कितने इनको बनने वाले किन किन चीजों से मिलकर बनी हुई होती है आपकी गोल्जी बॉडी, तो आप ये सारी चीजें लिख सकते हो। और ये आपका स्ट्रक्चर था। तो आई होप यू गाइस आर लाइकिंग दिस वीडियो, कीप लाइक, कमेंट एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। इस वीडियो में इतना ही, बस मिलते हैं।